सद्गुरु प्यारियों साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, यह साखी रुद्रपुर सत्संगर से कुछ ही दूर एक ग्रामीण क्षेत्र की है। संगत जी, जब आप सुनेंगे इस साखी को तो आप भी कहेंगे कि वह मालिक पता नहीं किस रूप में आकर हमारी संभाल कर जाता है और किस रूप में आकर हमें क्या कुछ दे जाता है, हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। साध संगत जी, तो चलिए हम चलते हैं साखी की ओर। साध संगत जी, यह साखी एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र की है। उस ग्रामीण क्षेत्र में एक सत्संगी परिवार रहा करता था। वह सत्संगी परिवार बड़ा ही निर्धन था, लेकिन कुल मालिक की दया मेहर से उसके पास एक छोटा सा जमीन का हिस्सा था। उस छोटे से खेत में वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसमें अनाज उगाता और उसी के सहारे अपने घर के सदस्यों का और अपना घर गुजारा किया करता था। लेकिन देखिए, पता नहीं कब कौन सी आपदा, कब कौन सी ऐसी प्राकृतिक विपत्ति आ जाती है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। उस किसान भाई ने अपने छोटे से एक ज़मीन या खेत के हिस्से में कुछ अनाज लगाया हुआ था, लेकिन अचानक से प्रकृति ने एक ऐसा तूफान, ऐसा परेशानी खड़ी कर दी जिससे उसका खेत बर्बाद हो गया। किसान को बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि वहाँ अब जो अनाज बोया था वह तो पूरा नष्ट हो गया, अब उसके परिवार का पेट कैसे भरेगा। लेकिन उसे कुल मालिक पर पूरा भरोसा था। उसने हार नहीं मानी और कुल मालिक से प्रार्थना की कि वहाँ उसकी मदद करे। साध संगत जी, उसने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और ना ही किसी से कुछ अरदास की। वह पूरी रात कुल मालिक के भजन बंदगी में बैठा रहा और कुल मालिक से विनती और प्रार्थना करता रहा। उसकी आंखों से आंसू पूरी रात बंद नहीं हुए, लेकिन वह भजन बंदगी से उठा नहीं। उस रात उसने कुछ खाया भी नहीं, पिया भी नहीं और पूरी रात भजन सुमरन में लगा रहा। वह मालिक के आगे अरदास करता रहा, मालिक के चरणों में विनती करता रहा और भजन सुमरन में पूरा रात गुजार दी। साध संगत जी, लेकिन वह मालिक जानी जान है। कुछ समय के बाद उसने अपने खेत में फिर अनाज लगाया। एक अनजान सा व्यक्ति कुछ समय के बाद उसके ग्रामीण क्षेत्र में आया, जो कि साधु संत जैसे भेष में था, यानी कि साधु संत महात्मा सा लगता था। और किसान के पास वहाँ साधु संत महात्मा पहुँच गए। उसने किसान से कहा कि वह उसके खेत को फिर से तैयार करने में उसकी मदद करेगा। साध संगत जी, वह संत सद्गुरु, वह संत महात्मा, संत महापुरुष जब उस ग्रामीण क्षेत्र में आए तो वहाँ का माहौल बड़ा ही सुंदर था। आप जी जानकर हैरान रह जाओगे, वह संत महात्मा पूरे गांव में किसी के घर नहीं पहुँचे, लेकिन उस छोटे से किसान के घर पहुँचे, जो कि एक सत्संगी था। किसान ने उनकी बात मान ली और दोनों, यानी कि संत महापुरुष और वह किसान ने मिलकर फिर से खेत में अनाज लगाया और खेत को तैयार किया। साध संगत जी, कुछ समय के बाद समय अपनी गति से बदलता गया। खेत में एक समय के बाद फिर से फसल लहराने लगी, अनाज वहाँ उगने लगा और किसान का परिवार फिर से यह देखकर बहुत ही खुश हो गया। साध संगत जी, किसान ने उस अनजान से व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और पूछा कि वह कौन है। साध संगत जी, लेकिन संत महापुरुष जब हमारे दरमियान आते हैं तो वह कभी नहीं कहते कि वह कौन है। साध संगत जी, वह संत महात्मा कहने लगे कि वहाँ स्वयं मालिक के भेजे हुए कोई एक फरिश्ते हैं और उन्होंने किसान की प्रार्थना सुन ली थी। किसान को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। साध संगत जी, वह बारंबार मालिक से अरदास करते रहे कि हे मेरे कुल मालिका, मैंने सब दूर से आस तोड़कर सिर्फ तेरे पे विश्वास किया था और मेरे मालिका तू मेरी संभाल करने भी आ गया। साध संगत जी, साखी से हमें सीखने को मिलता है कि वह परमात्मा हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार बैठा है, लेकिन हम उसकी मदद के लिए प्रार्थना ही नहीं करते और ना उसको कभी याद करते हैं। एक बार उस कुल मालिक से अरदास करें, जो हम दुनिया से मांगते हैं उस मालिक के चरणों में जाकर एक बार उससे ज़रूर वंदना करें, ज़रूर अरदास करें। हमें कहीं भी हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर मालिक पर विश्वास होगा तो वह चाहे हम कितने लाखों कोस दूर हों, लेकिन वह मदद करने ज़रूर आएगा। साध संगत जी, यह एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र की बहुत ही छोटे से किसान की साखी थी,
जिसे मालिक पर बहुत विश्वास था और उसका परिवार भी अपनी पूरी सेवा और लगन और निष्ठा से कुल मालिक के सत्संग घर में सेवा देता और सत्संग को जाता। लेकिन यह कुल मालिक की दया में रहे कि देखिए, जहाँ सारी तमन्नाएं, सारे ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती है, वहाँ से मालिक की चाहत शुरू होती है। अब जिस एक छोटे से किसान की सारी ज़िंदगी बर्बाद होने को थी, उसको पूरे परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था, वहाँ कुल मालिक का स्वयं कोई अवतारी रूप बंदा आकर उस किसान की किस तरह से मदद कर जाता है और किस तरह से उसकी संभाल हो जाती है, या तो वह मालिक जानी जान है, वही जानता है कि कब कहाँ किस तरह किसकी मदद कर देता है। तो साथ संगत जी, छोटी सी साखी थी जो रूहानियत से भरी थी। आप जी को यह साखी कैसी लगी? अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे और साखी को आगे जरूर से शेयर करें। साखी को शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। शुक्रिया। टेक केयर। राधा स्वामी जी। धन्यवाद।